बिहार की राजनीति में एक ही रात में भूचाल आ गया। 20 महीने में ही नीतीश लालू का महागठबंधन टूट गया। 4 साल बाद नीतीश की एनडीए में वापसी हुई और बीजेपी की सरकार में तेजस्वी के मुद्दे पर महागठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश बीजेपी के समर्थन से दोबारा सरकार अब बनाएंगे। सुबह 10 बजे नीतीश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुशील मोदी को बिहार के नए डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। आज सिर्फ नीतीश और सुशील मोदी ही शपथ लेंगे। नीतीश के महागठबंधन तोड़ने के बाद बिहार में रात भर में सियासी ड्रामा चलता रहा। इस्तीफा देते ही नीतीश ने राज्यपाल से मिलकर 132 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी। उधर तेजस्वी भी बहुमत का दावा कर रहे हैं। 2:30 बजे रात में तेजस्वी ने समर्थकों के साथ पहुंचकर राजभवन मार्च किया और राज्यपाल से सरकार बनाने का मौका भी मांगा, लेकिन राज्यपाल ने दो टूक कह दिया कि अब फैसला वापस लेना मुमकिन नहीं होगा। वहीं लालू ने नीतीश पर महागठबंधन की भ्रूण हत्या का आरोप लगाया है। कहा कि खुद नीतीश पर हत्या का केस है, ऐसे में वो खुद हम पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। आज 10 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिहार में नई सरकार बनेगी और इस नई सरकार के समीकरण क्या होंगे वो आपको हम बताते हैं। सुशील मोदी नए डिप्टी सीएम होंगे, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी नीतीश कुमार के साथ ही। नीतीश कुमार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के समर्थन के साथ ही सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। अब जेडीयू और एनडीए साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। सुशील मोदी नए डिप्टी सीएम होंगे। पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद 132 विधायकों के समर्थन के साथ वो पहुंच गए राज्यपाल के साथ। आज सिर्फ नीतीश कुमार और सुशील मोदी को ही शपथ दिलाई जाएगी। जेडीयू बीजेपी से 13 मंत्री होंगे, लेकिन मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी, ऐसा सूत्र बताते हैं। पहले नीतीश कुमार शाम में पहुंचे, इस्तीफा दिया, उसके बाद 132 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी राज्यपाल को। बिहार में रात भर इसी तरह का सियासी ड्रामा चलता रहा। तेजस्वी ने राज्यपाल से सरकार बनाने का मौका मांगा। उनका कहना यह था कि सबसे बड़ी पार्टी हम राज्य में, तो आखिर हमें सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं मिलेगा। उधर राज्यपाल ने दो टूक कह दिया कि अब फैसला वापस लेना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। नीतीश ने महागठबंधन की भ्रूण हत्या की है, ऐसा आरोप लगाया है लालू प्रसाद यादव ने, क्योंकि जिस तरह से सियासी भूचाल आया उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। तेजस्वी अब कह रहे हैं कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। नीतीश कुमार सुबह 10 बजे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब आपको सियासी गणित हम समझाएंगे बिहार का। एनडीए के हैं 58 का आंकड़ा उनके पास है, जेडीयू के पास है 71 का, कुल मिलाकर हो जाते हैं 129, यानी कि बहुमत से 7 ज्यादा। और इसी समर्थन के साथ राज्यपाल को पत्र भी सौंपा 132 विधायकों का, और सरकार बनाने का मौका अब नीतीश कुमार को मिलेगा। एनडीए के साथ अब जेडीयू बिहार में सरकार बनाएगी और आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा की स्थिति क्या है अब वो समझिए। आरजेडी के सबसे ज्यादा 80 विधायक हैं, जेडीयू के पास है 71, कांग्रेस के 27, एनडीए के 58 और बाकी अन्य है 7। जेडीयू का 71 का आंकड़ा और एनडीए का 58 का आंकड़ा। अब जेडीयू और एनडीए मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे, लेकिन चूंकि आरजेडी की सबसे ज्यादा विधायक हैं, 80 विधायक हैं, तो आरजेडी इस तरह का आरोप लगा रही है कि जब सबसे बड़ी पार्टी हम राज्य में है तो आखिर हमें सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं मिला। अब वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उधर राज्यपाल ने साफ कर दिया है कि अब फैसला हो चुका है, जिसे वापस लेना मुमकिन नहीं होगा। तो महागठबंधन टूटते ही लालू नीतीश की 20 महीने की दोस्ती कैसे दुश्मनी में तब्दील हो गई, अब जरा वो सुनिए। 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। ये पूरा सेट है और वहां भी नीतीश कुमार को मालूम हो गया था कि जाली और फ्रिंजी ग्राउंड पर महत्वपूर्ण बात को देखो,
कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। इसमें सजा है आजीवन कारावास, नहीं तो फांसी। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वो अभी नहीं हो रहा है। पब्लिक डोमेन में केस के मामले में बहुत सारी त्रुटियां हैं। केस एकदम बिल्कुल फर्जी है। ये बताने से पूरा जो एजेंसियां है उसको मरम्मत कर देगी। वकीलों ने राय दिया है कि आप लोगों को प्रेस में नहीं बोल रहा है। इस सब चीजों का सफाई हम लोग पहले दे चुके हैं। ये बेनामी तो ये तो वो सब, वो तो समय पर। और हमने ये जरूर कहा कि बिहार के जो जदयू के प्रवक्ता हैं, बिहार जदयू सीबीआई नहीं है, ये पुलिस नहीं है। आपके यहाँ कोई अपराध नहीं किया है तरुण। जो भी कहना होगा वो पब्लिक डोमेन में तो कहेंगे ही बात में, हम रैली में जो भी कहना होगा, जो अथॉरिटी है, जो एजेंसी है, कोई सवाल पूछेगा, जानना चाहेगा तो वहां कहेंगे। 20 महीने की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई, कैसे कैसे आरोप अब लग रहे हैं वो आपने सुना। इसी के साथ रात 2:30 बजे तेजस्वी यादव अपने समर्थकों के साथ राजभवन पहुंचे, मार्च किया। तेजस्वी ने बहुमत का दावा किया है और साथ ही साथ कहा है राज्यपाल से सरकार बनाने का मौका हमें दीजिए। राजभवन से निकलने के बाद तेजस्वी नीतीश कुमार पर जमकर बरसे भी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश उन्हें मोहरा बनाकर अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। रात में करीब 2 बजे तेजस्वी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। कांग्रेस के विधायक उनके साथ में थे। राजभवन मार्च किया गया। दरअसल तेजस्वी का कहना यह है कि उनके नाम का इस्तेमाल कर नीतीश कुमार अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। ये सब कुछ प्री प्लान था, पहले से तय था। सिर्फ उनको मोहरा बनाकर इस तरह राजनीतिक उठापटक की गई है। 3 घंटे में किस तरह से बिहार का पूरा सियासी समीकरण बदल गया वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। पहले नीतीश कुमार पहुंचते हैं, इस्तीफा देते हैं, उसके बाद 132 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी को राज्यपाल को सौंप देते हैं। राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का मौका देते हैं। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे नीतीश कुमार। लेकिन आरजेडी की सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जब सबसे बड़ी पार्टी वो राज्य में है, 80 विधायक उनके साथ हैं, तो फिर आखिर उन्हें क्यों नहीं ये मौका दिया गया। राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त भी मांगा आरजेडी पार्टी ने, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला। राज्यपाल ने 2 कह दिया कि मैं फैसला कर चुका हूं, जिसे वापस लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। महागठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश उन्हें मोहरा बनाकर अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। इस्तीफा देने का ढोंगी क्यों किया? अगर उनको जाना ही था तो सीना चौड़ा करके सामने आकर के बोलते कि हमको नहीं रहना है आपके साथ, हम तो अपने पुराने घर में जाने का काम करेंगे, हमको तो देशद्रोहियों के साथ जाना है। ये गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह बना करके गोवलकर जो आरएसएस जो बापू के हत्यारे हैं उनसे गला मिला रहे हैं। ये तो जवाब देना होगा। और किस मुंह से ये शपथ लेने का काम करेंगे कल? इन पे तो सबसे बड़ा आरोप है 302 का, आर्म्स एक्ट का, अटेम्प्ट टू मर्डर का। इतने गंभीर आरोप हम लोगों को तो नहीं लगा। एक मैंडेट देने वाले को उनको हत्या का आरोप लगा हुआ है, हाई कोर्ट में मामला है। और किस मुंह से ये इन्होंने जिस बात पे इस्तीफा दिया
और फिर दोबारा शपथ क्या ले रहे हैं उसी बात को, यदि कोई बात नहीं, ये तो साफ जाहिर है कि ये राजनीति है, ये राजनीति है। राज्यपाल से आपकी क्या बात हुई? राज्यपाल जी को हमने बोला कि जो संविधान में जो है राज्यपाल ही स्ट्रेंथ देख करके जो सबसे बड़ी पार्टी है उनको बुलाने का काम करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। हमने बोला है कि आप रिव्यू कीजिए। हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, माले के लोग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और जो जदयू के जो विधायक हैं, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले विधायक लोग हैं, जिनको कैद कर करके मुख्यमंत्री आवास में कैद किया गया, एक तरह से इलीगल तौर पे गिरफ्तार करके रखा गया, तो उसको जो हम लोग के साथ हैं जदयू के लोग, हम लोगों को मौका दीजिए सरकार बनाने का, फ्लोर पे हमको मैंडेट साबित करने का हमको मौका मिलना चाहिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के तहत, जो संविधान की बात है। और राज्यपाल जी को हमने कहा कि ये ऐतिहासिक मौका आपके पास है अपने आप को सिद्ध करने का कि आपने संविधान का रक्षा करने का काम किया। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि अब तो भाई हम तो बीमार हो गए थे, हम तो अस्पताल चले गए थे, आप पहले इन बातों को नहीं किए, बल्कि हम पहले ही उनको फोन करके उनके जो लोग थे, क्योंकि वो बीमार थे, अस्पताल में थे, हमने तो बात कह दी थी, हमको समय मिलना चाहिए, लेकिन समय 11 बजे का दिया गया। पहले न्यूज में चला कि 5 बजे शपथ समारोह होगा, फिर पता चला जब हमको समय दिया गया तो लोग अंदर ही बैठे हुए थे, एनडीए के लोग, अचानक से 10 बजे का कर दिया गया। हमें सूचना मिली, फिर हमने राज्यपाल के आवास पे फोन किया, उनके जो भी अधिकारी हैं उनसे बात की। ये तो नाइंसाफी है, हमको तो पहले से मैंडेट साबित करना है, हमको प्रस्ताव लाना है, हमको बहुमत पेश करने का मौका मिलना चाहिए, हमसे शपथ पहले मतलब जो है वो समारोह होना ही नहीं चाहिए, इसको रद्द करें और संविधान को देखते हुए इतनी बड़ी भूल ना करें। संविधान अब मुलाकात का मतलब नहीं है 11 बजे, अब तो कोई मतलब नहीं है ना। हमने फिर से बोला है कि आप रिव्यू कीजिए, करने की बात हुई, रिकॉल आप कीजिए, इसको सोचिए, कानून का सहारा लेंगे, हम लोग कानून का भी सहारा लेंगे। साफ तौर पे इसमें कहीं किसी से छुपा ही नहीं है, जनता हमारे साथ है, जनता देख रही है, जनता भी कानून को जान रही है कि जो बड़ी पार्टी होती है भैया उसको सबसे पहले बुलाया जाता है। आप तो एक बार इस्तीफा दे दिए और अलायंस तो टूटा ही नहीं। अलायंस कहां से टूट गया? वो तो केवल मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो अलायंस कैसे टूट जाएगा? तेजस्वी को आपने सुना, उधर 4 साल बाद नीतीश की एनडीए में वापसी हुई और बीजेपी की सरकार में अब तेजस्वी यादव की जगह सुशील मोदी बिहार के नए डिप्टी सीएम होंगे। हम लोगों ने नीतीश जी को फोन किया था, नितिन राय जी ने, मैंने, मंगल जी ने, और उनको बधाई दी है। और दूसरा कि बीजेपी ने तय किया है कि हम नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, तो इसलिए हमने फोन करके उनको यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई अस्थिरता नहीं चाहती है, इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम जो भी सरकार बनेगी उसका हम समर्थन करेंगे, हम सहयोग करेंगे। तो हमने उनको बता दिया है और बहुत जल्दी हम राज्यपाल को भी इससे अवगत करा देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी न्यूज रूम से राकेश पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जैसे कि सुबह पर में चर्चा भी कर रहे थे कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, 3 घंटे में हमने देखा बिहार में पूरी तरह से सियासी समीकरण बदल गया। एनडीए के साथ मिलकर अब नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे, आज उन्हें शपथ भी लेनी है, लेकिन आरजेडी बार बार ये क्यों कह रही है कि सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ पहले से तय था? रचना, देखिए, राजनीति में जो कुछ जब दिखता है जरूरी नहीं कि वो उस समय हो ही रहा हो, उसकी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी होती है या फिर बैकड्रॉप में सब कुछ चल रहा होता है। हाँ, पता तब या सार्वजनिक तौर पर तब खुलकर सामने आता है जब औपचारिक तौर पर उसका फैसला लिया जाता है। इस पूरे मामले में भी ऐसा ही हुआ। परिस्थितियां पहले से तय थी। देखिए, राज्यपाल पटना में थे नहीं, कल राज्यपाल वहां पर पहुंचे। दोपहर में आरजेडी की बैठक होती है, लालू ये कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमसे इस्तीफा मांगा नहीं गया। उसके बाद जेडीयू की बैठक होती है और शाम 6 बजे के बाद से अचानक से परिस्थितियां परिवर्तित होने लगती हैं। 6:30 बजे के आसपास नीतीश बाहर आते हैं, राजभवन पहुंचते हैं, इस्तीफा देते हैं। वहां पर वो बातचीत नहीं करते हैं, वहां पर पत्रकार बातचीत करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वो बातचीत करते हैं अपने आवास से और कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में ये मुश्किल हो गया था कि जो मेरा स्वभाव है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर मैं हमेशा रहा हूं और आगे भी रहूंगा, तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारी चीजें थी जो अननेचुरल हो गई थी, जो मेरे स्वभाव के हिसाब से नहीं थी। इसलिए अब सरकार चलाना मेरे लिए संभव नहीं था। जब तक सरकार में था, इस महागठबंधन का मैंने नेतृत्व किया, उस
तब तक मैंने गठबंधन धर्म का पालन किया, लेकिन ये अब सब कुछ संभव नहीं है। बेहतर होता, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये कहा कि लगातार पब्लिक डोमेन में आकर तथ्य के साथ चीजों को रखें, जो कि नहीं रखा गया। इसके बाद देखिए परिस्थितियां बदलती हैं बड़ी तेजी से। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं रचना, और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में पूरा देश नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार इस ट्वीट का जवाब भी देते हैं, वो शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और इसके 50 मिनट के अंदर सुशील मोदी का स्टेटमेंट आता है कि वो नीतीश कुमार को समर्थन देंगे, बीजेपी नीतीश कुमार को समर्थन देगी। उसके बाद नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद वहां पर बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की बैठक होती है। उसके बाद नीतीश कुमार पहुंचते हैं राजभवन, सुशील मोदी भी जाते हैं, वहां पर विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी जाती है, एक लंबी मीटिंग भी चलती है रचना। और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आती है कि अगले दिन यानी आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा, लेकिन ये मीटिंग लंबी खींचती है, कुछ परिस्थितियां बदलती हैं और 132 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सुशील मोदी सौंपते हैं राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को। इसके बाद यह तय किया जाता है कि शाम 5 पहली बजे। नजर में तो लगता है कि सब कुछ पहले से तय था। फिलहाल दर्शकों को हम दिखा दें, जो कि आपने जिक्र भी किया, जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो कैसे ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी और साथ ही साथ उन्हें उनके इस फैसले को सराहा भी। तो नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। देश के विशेष रूप से बिहार से उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है। इस तरह से बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद। उन्होंने कहा कि ईमानदारी का स्वागत किया है, 125 करोड़ जनता इस पर नजर बनाए हुए है और साथ ही साथ स्वागत कर रही है आपकी ईमानदारी का। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना होगा, यही देश के हित में होगा। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इसका जवाब भी दिया नीतीश कुमार ने, धन्यवाद कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन देखिए, पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, जैसे कि राकेश पांडे बता भी रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हैं। अब लालू प्रसाद यादव ने क्या ट्वीट किया वो देखिए। हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के तथाकथित आरोप पहले से ही थे, क्या गठबंधन करते और सरकार बनाते वक्त नीतीश कुमार ये सब कुछ नहीं जानते थे? इस तरह का सवाल उठाया लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट के जरिए। उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, नीतीश जी अगर आपको नैतिकता और ईमानदारी पर भरोसा है तो जेडीयू विधायकों को अपने घर में क्यों आपने कैद किया हुआ है? उन्हें वहां से आप आजाद कीजिए, पहले आप उन्हें वहां से रिहा कीजिए। आरजेडी बार बार इस तरह की बात भी कर रही है कि आप चुनाव में उतरकर देखिए, फिर देखिए किसका पलड़ा भारी होता है। अगर नीतीश जी को अपने नैतिक मूल्यों और ईमानदारी पर भरोसा है तो आधी रात में दावा पेश करने और सरकार बनाने की इतनी हड़बड़ी वो क्यों दिखा रहे हैं? ईमानदार आदमी कभी डरता नहीं है। इस तरह का तंज भी कसा है तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट के जरिए। राकेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, आरजेडी बार बार ये आरोप लगा रही है कि सब कुछ पहले से तय था। अगर हम नजर डालें, नोटबंदी के वक्त पर नीतीश कुमार समर्थन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम का। रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया, समर्थन किया साफ साफ, वो हर गतिविधि में शामिल रहे, पूरी तरह से समर्थन रहा। तो क्या हम समझे कि लंबे वक्त से ये प्लानिंग चल रही थी जिस पर अमल कल शाम को किया गया है? प्लानिंग तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इससे भी लंबे समय से नहीं रखना। आप पूरी परिस्थितियों को समझिए। कुछ मुद्दों पर खुलकर नीतीश ने साथ दिया प्रधानमंत्री मोदी का। उन्होंने ये कहा कि वो फैसलों पर साथ दे रहे। नोटबंदी का उन्होंने खुलकर समर्थन किया। इस बात का जिक्र उन्होंने भी किया कि नोटबंदी का मैंने समर्थन किया तो मुझ पर आरोप लगाए गए। इसके बाद नीति आयोग की जब भी मीटिंग होती रही है तो वहां पर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होती है ना, कि एक प्रोटोकॉल का मसला भी है। इस तरीके से कई बार ऐसे मौके आए जब प्रकाशोत्सव पटना में मनाया जा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो खुलकर उन्होंने तारीफ की थी। और उस समय नीतीश कुमार ने भी तारीफ की थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया, या फिर शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए, वो काबिल तारीफ है। तो एक निकटता की गुंजाइश तो लगातार बनी हुई थी। और राजनीति ऐसी होती है रचना, आप जब वक्त सही लगता है, जिस हिसाब से अपनी राजनीति चलती हुई दिखती है तो उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। और नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि लालू के साथ रहना उनकी बहुत बड़ी खबर। राकेश, और साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें, इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट आप सबसे पहले देखेंगे इंडिया न्यूज पर। फिलहाल आगे